वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप नए हैं तो चैनल के पेज को जरूर फॉलो करें। लेटेस्ट वीडियो करंट से रिलेटेड। देखो, पावर क्या होता है ना। पावर पावर एक ऐसी चीज है ना, वो किसी को भी क्रश कर सकता है, दबा सकता है। पावर इन टर्म्स ऑफ मनी, पावर इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस। और अभी जीता जागता उदाहरण यूएस का है। दुनिया को कंट्रोल करता है। यूएस डॉलर करेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेफर करते हैं एक्सचेंज के लिए, ट्रेड के लिए। और अभी यूएस और इंडिया का जो चल रहा है ना, तो क्या है, पावर ही तो है। यूएस अपना पावर दिखा रहा है। हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, उस पे यूएस टेरिफ लगाया। टेरिफ मतलब ये समझो कि एक एंट्री टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी कह सकते हैं, एंट्री टैक्स बोल सकते हैं कि भारत का जो भी सामान जाएगा यूएस में, यूएस उस पर टैक्स लाएगा। लाइक भारत का कोई भी सामान अगर 100 रुपये में पहले बिक रहा था, तो यूएस कह रही 50% उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी जो पहले 100 रुपये में बिकता था वो 150 में बिकेगी अमेरिका में। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सामान महंगी हो जाएगी। जब सामान महंगी हो जाएगी तो वहाँ पे उसकी डिमांड घट जाएगी। जब वहाँ डिमांड घटेगी तो वो हमारे सामान क्यों खरीदे? फिर हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कम करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट कम करेगा तो इंडिया की सामान घटेगी, सामान घटेगी तो प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा इंडिया में। और प्रोडक्शन कम होगा तो बताइए आपको, एम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। ये कॉन्सिक्वेंसेस है टैरिफ के। लेकिन उनका अलग कहना है, वो यूएस का कहना है भाई हम ये ऐसा करके बाहर वाले प्लेयर को आउट कर देंगे तो हमारे खुद यहाँ यूएस में प्रोडक्शन होगा और यूएस की इकोनॉमी बढ़ेगी। वो सब कंट्री के साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन यूएस को, इंडिया को बिल्कुल ओपनली बोल रहा है, यूए चाइना को ओपनली बोल रहा है, ब्राजील को, रशिया को, ऐसा है बोल रहा है। और दूसरा, हम जो ऑयल परचेज कर रहे हैं उनसे, ये रशिया से चीप रेट पे, उस पर उसको प्रॉब्लम है कि भाई क्यों रशिया से आप ऑयल खरीदोगे सस्ते में। हम जो बोलेंगे वो खरीदो। दादागिरी है ना ऐसा पर। ये दादागिरी चल रही है यूएस। क्यों चल रही है? पावर की वजह से, की वजह से, रिसोर्सेज की वजह से, टेक की वजह से। इंडिया को अगर आगे बढ़ना है ना, तो चीज़ें को देखनी पड़ेगी, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करनी पड़ेगी। रट्टा वाला सिस्टम से नहीं चलेगा। आप यूजर्स कब तक बनो रहोगे? कुछ इनोवेशन करो, कुछ नए R&D में पैसा लगाओ, वो सब करोगे तब बात बनेगी। हालांकि इंडिया जवाब दे रहा है लेकिन ओपनली जवाब नहीं दे पा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम जो होम प्रोडक्ट है ना उसका यूज करेंगे। ये जो कोल्ड ड्रिंक हो रहा है ना, कोको कोला, वालमार्ट, अमेजन, ये सारे यूएस की कंपनियां हैं। इसको इनडायरेक्टली कह रहा कि कम यूज करो, डायरेक्ट नहीं बोला। लेकिन वही चाइना कहता है वी डोंट केयर। कल मैं इसका न्यूज देख रहा था, उनका फॉरेन मिनिस्टर चाइना कह रहा है वी डोंट केयर, हमें कोई चिंता नहीं है कोई क्या बोले। वर्ल्ड में बहुत सारे मार्केट है, हम माल बेच देंगे और बेचते आ रहे हैं और बेचेंगे आगे। तो चाइना की लेवल ही अलग है। जो हमारी थोड़ी बहुत छिटपिट दुश्मनी चल रही थी ना चाइना से, वो समाप्त होने जा रही है। सुनने में आ रहा है हम प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली विजिट करेंगे चाइना। और रशिया के पुतिन जी जो हैं वो भी आएंगे इंडिया में दिस ईयर। तो ये ग्लोबल अलायंस थोड़ा चेंज हो रहा है। बट मेरा मानना है कि पावरफुल बनना है तो टेक में काम करना पड़ेगा, एजुकेशन क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी इंडिया में, और लॉ को सुधारना पड़ेगा, हार्ड एंड फोर्स लॉ लाना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट रूल लाना पड़ेगा। पहले स्कूल में टीचर मारते थे तो बच्चे डरते थे तो पढ़ते थे, अब वो हटा दिया। बच्चे में डिसिप्लिन नहीं है, जो डिसिप्लिन नहीं तो बड़ा होकर डिसिप्लिन रहता नहीं तो फिर कर नहीं पाता। डिसिप्लिन बड़ी काम की चीज़ है। देखते हैं होता क्या। बट अभी तो थोड़ा सा डरा लग रहा है। ऊपर हम क्यों ना कहें, लेकिन इंडिया थोड़ा डरा पड़ा है। रशिया के शरण में और चाइना और बाकी ब्राज़ील की शरण में थोड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई मार्केट, बिजनेस से सब कुछ चलता है। बिजनेस से ही नौकरी जनरेट होती है, बिजनेस से ही सब कुछ चलता है। अगर ट्रेड इफेक्ट होंगे तो फिर उसके साथ साथ जो भी उससे लिंक होंगे ना वो भी इफेक्ट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।